दोस्तों आप देख रहे हैं TNN 24 न्यूज चैनल और मैं हूँ रियाज शेख। जैसे कि आप जानते हैं कि 15 अगस्त की रात में जहां लोग जश्न मना रहे थे, खुशियां मना रहे थे देश आजाद होने की, लेकिन कहीं ना कहीं आपने सुना है कि फैजान की सावनेर रोड पर बड़ी दर्दनाक मौत हुई। और वो क्यों हुई वो मैं आपको तफसील से बताने वाला हूं। और मैं हूं इस वक्त राजीव गांधी नगर में हूं और यहाँ मैं उसके फैजान के घर पे आया हूं। आइए मैं आपको मिलाने वाला हूं उसकी अम्मी से और जानने की कोशिश करते हैं कि फैजान का एक्सीडेंट कैसे हुआ था, कितनी रात में हुआ था और किस तरह से 21 साल का फैजान आज कहीं ना कहीं उसका पूरा परिवार जो है वो दर्द में डूबा हुआ है। हम आपको मिलाने वाले हैं उसकी अम्मी से और उसके अब्बू से। चलिए मेरे साथ। तो दोस्तों उस हादसे के बाद मैं फैजान के घर तक पहुंचा हूं और वो फैजान जो है काफी अच्छा बच्चा था। जो है लोग उसकी तारीफ करते हैं कि फैजान बहुत ही अच्छा नेक लड़का था। और उसका बताया भी जा रहा है कि यूट्यूब चैनल भी था जिसपे वो काम भी करता था। तो आइए हम अब बात करते हैं। ये उनके अम्मी हैं और ये उनके अब्बू है। क्या नाम है आपका? मेरा शेख फिरदौस आलम। और अम्मी? फरीदा बेगम। ये वो चेहरे मैं आपको दिखा रहा हूँ जो फैजान, आपने सुना है कि सावनेर रोड पर जो 15 अगस्त की रात, जैसे मैंने भी कहा कि लोग जश्न मना रहे थे, भारत की देश की आज़ादी की के जश्न मनाए जा रहे थे, तो वहीं वो बदनसीब फैजान जो 21 वर्ष का था उसे कार से उड़ा दिया गया है जिसमें 4 लोग बैठे थे। और बताया ये भी जा रहा है कि वो दारू के नशे में थे। जानने की कोशिश करते हैं क्योंकि जिसके परिवार का अगर एक चिराग बुझ जाता है ना तो उसके घर में वाकई में मातम छा जाता है। और उसी घर में हम लोग इस वक्त मौजूद है। बताना ये तस्वीरें तो बताना नहीं चाहते थे हम, लेकिन दूसरों के लिए सबक बन सके कि वो बेटा जो एक अपने घर से चला जाता है और लोग जरा सा अपने फायदे के लिए या अपने नशे के लिए दूसरों की जिंदगियों को बर्बाद भी कर देते हैं। आपका नाम बताइए। फरीदा। ये कितने साल का था फैजान? फैजान 20 साल 4 महीने का था। कैसे हुआ जरा 21वां साल भी लगा हुआ था वो। अच्छा बता सकते हैं आप कैसे हुआ, फैजान का एक्सीडेंट कैसे हुआ, वो यहाँ से कब गया? मैं नहीं नहीं बता नहीं सकती। उसकी तबीयत अच्छी नहीं सर। दोस्तों देख रहे हैं कि कितना गम इस घर में है कि उसके अम्मी हमसे बात भी नहीं करना चाह रहे हैं क्योंकि वो अफसोस है जो दिल के अंदर। वाकई में एक 21 साल का जवान बच्चा अगर अपने घर से चला जाए और उसके साथ इतनी बड़ी अनहोनी हो तो जाहिर बात है कि वो माँ जिसे जिसके कदमों के नीचे जन्नत कहा जाता है वो माँ नहीं बता पाएगी। आइए उनके वालिद से बात करते हैं, उनके फादर से बात करते हैं। कैसे हुआ था फैजान का उसकी खाला रहती सावनेर में। यहाँ से जो 35 किलोमीटर 40 किलोमीटर जो भी पड़ता है अपना, उसकी खाला रहती तो खाला माँ समान होती है। अपने खालू का ढाबा है उसका, पांडुरना रोड पे। सावनेर से ऐसी होगा 7-8 किलोमीटर सावनेर सिटी से। तो वहाँ गया वो 9 साढ़े 9 बजे के टाइम पे। अपने खालू से मिला, खाला से भी मिला। गया वो, एक्टिवा गाड़ी थी उसके पास काली। एक्टिव गाड़ी हमने भी वीडियो में हाँ एक्टिवा गाड़ी थी। अपने गया वो अपने खालू के ढाबे पे। फिर वहाँ कुछ देर बैठा तो उसके खालू के बड़े भाई है, यासीन भाई नाम है उनका। उन्होंने आवाज दिया फैजान बेटा खाना खा ले। खाना वाना खाया उसने। खाना वाना खा के अपना यही होगा 11 साढ़े 11 बजे का जो भी टाइम होगा वहां पे, अपने को जो समझ में आता। 11:30 बजे का टाइम होगा। वो खाना वाना खा के निकला। उन्होंने बोला कि फैजान बेटा चल मेरे साथ। उसका भाई भी था छोटा, खाला का लड़का, तो भाई हुआ ना। तो चल बोला बेटा मेरे साथ। तो बोला नहीं, मैं वो नौकर है जो काम करता ढाबे पे, मैं उसके साथ आता, आप चलो। तो वो अपना कार में बैठाए बच्चे को, जो भी थे, वो अपना निकले वहां से। पांडुना रोड पे जो ढाबा है वहां से सावनेर के लिए निकले। वो अपना चले। ये थोड़ी देर के बाद अपना एक्टिवा चालू करा इसने। वो बच्चे को बैठाया, वो जो नौकर था, सोमिया नाम है ना उसको। सोमिया नाम है वो लड़के का जिसको बैठाया, काम करता वो। बैठाया लेके निकला वो। और वहां से मुश्किल से 1 से 1.5 किलोमीटर ऐसा कुछ रेंज होंगी वो बटन की, कैसा वो कंफर्म नहीं मेरे को। वहां पे रुका वो। वहां पे रुका, रुकने के बाद बोलता मैं जाता हूँ, बंद कर देता बटन, आप खड़े रहो। सोमिया नाम का जो लड़का था वो उतरा वहां नीचे। हाँ, तो बटन बोरिंग जो बोरविल रहता उसकी बटन बंद करने को या चालू, तो चालू करने को या बंद करने को गया हो। तो उतनी देर में मुश्किल से बोलते 5 से 7 मिनट हुआ होगा। उधर से गाड़ी आ रही थी, किधर से कार, पांडुरना रोड से पांडुरना की तरफ, नागपुर के लिए, सावनेर के लिए। अच्छा।
हाँ पनूना। कौन सी गाड़ी थी? क्रेटा। क्रेटा कार थी वो। उसमें उसकी कितने लोग बैठे थे? हाँ उसमें वहां के लोगों ने जो बताया, हमारे जो मिलने वाले पहुंचे तो 4 लोग थे बोलते। जो गाड़ी चला रहा था उसका अभिमन्यु पोरवाल नाम है। अच्छा, हाँ कहाँ का कामठी का रहने वाला है। अच्छा। कामठी का रहने वाला है। तो वहां से 120 की स्पीड थी उसकी, बोलते 120 से 30 40, मतलब 120 के ऊपर ही थी वो बताया ये कार। नहीं जा रहा कि वो नशे में थे करके। बता रहा हूँ ना आपको, 120 की स्पीड में वो आ रहा है और नशे में है वो, शराब पिए हुए। इतना नशे में था कि चारों उसको लोग नशे शायद में थे? चारों लोग नशे में थे, क्योंकि जब ऑन द स्पॉट जब उसने मारा ना वो बच्चे को, वो नशे में, तो मैं फिर से बता रहा हूँ, तो स्पीड से आ रहा था 120 के 130 के स्पीड। जब मेरा बच्चा साइड में बैठा हुआ हो, एकदम साइड में, अपनी गाड़ी के ऊपर, अपनी एक्टिवा गाड़ी के की एक्टिवा पे एक साइड देखता हुआ, और वो पीछे से वो आ रहा। अगर वो लड़का देख लेता बेटा मेरा कि पीछे से गाड़ी इतनी स्पीड से आ रही, तो वो कूद जाता था खेत में। साइड में था वो। बहुत साइड में था, बताया ना, साइड कीचड़ था। 120-30 की स्पीड में जब वो लड़के को मारा, मेरे बेटे को, उस गाड़ी ने, क्रेटा कार ने, दारू पी के वो आदमी ने, अब मैं बता नहीं सकता कि उस वक्त कैसा हुआ होगा। एक बाप जब बेटा गिरता तो उसकी हालत कैसी होती है। मेरा बेटा गिर गया, उसको मार तो नहीं लगी। मेरा बेटा गिर गया, उसको मार तो नहीं लगी। उठते माँ बाप चेक करते, उस बेटे को उसने तोड़ डाला, पूरा शरीर उसका तोड़ डाला। उसने इतना भयानक मारा कि एयर बैग होता है कार के सामने में, हेड स्टीयरिंग के पास एयर बैग हो, तो एयर बैग खुल गया। स्पॉट पर ही स्पॉट पे ही बच्चा सांस तक नहीं ले पाया। हॉस्पिटल लेके नहीं जा पाए? हॉस्पिटल उसके अंदर जान ही नहीं अच्छा, थी, एक बात बताइए, ये जब जान खत्म हो गई। इन्होंने मारा उसके बाद में ये भाग गए हैं या फिर पकड़ में आए चारों लोग? ये भाग गए। एक पकड़ में आया, वो भी क्यों, कैसा पकड़ में आया, कैसा पकड़ में, एयर बैग खुलने की वजह से फंस गया वो। जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे निकलेगा एयरबैग नहीं। नहीं खुलती तो भाग जाते हैं? भाग जाता था वो 3 भाग गए, 3 भाग गए वो लोग। वगैरह भी बैंड हो गई थी उसकी राइट साइड। साइड का पूरा हिस्सा बैंड हो गया था, टायर फट गया था उसका, लेफ्ट साइड का पूरा। और एक्टिवा गाड़ी आप कवर करे, आपने देखा एक्टिवा गाड़ी को? हाँ, देखा मैंने, वीडियोस में देखा है। देखा ना वीडियो में, वो इंग्लिश का एन होता ना, इस तरह से बन गई है वो, इंग्लिश का एन नहीं लेता, ऐसा बन गई है गाड़ी वो। अब समझ लो इतनी लोहा लाट गाड़ी ऐसा हो गई होंगी, ऐसी हो गई, तो मेरा बेटा कैसा हो गया होगा, ये आप सोचो ना, क्या शरीर पे लगा होगा, क्या ब्लड था वहां पे। मैं बाप हूं ना, एक बाप से पूछो बेटे की हालत मैंने कैसा देखा। अल्लाह ने इतनी हिम्मत दी मुझे कि मैंने देखा। मैं इसके लिए बता रहा हूँ, इस भारत देश को क्या, पूरी दुनिया को हाथ जोड़ के बोलता, ये शराब पी के जो गाड़ी चलाता, इनसे बच के रहो। बहुत गलत बात ये, किसी का घर बर्बाद करना, किसी का घर तबाह करना, किसी स्टूडेंट को मारना। मेरा बच्चा स्टूडेंट था, 2 पेपर आ गए थे क्या कर रहा था? अंजुमन में, उसको अंजुमन अपना कॉलेज है, उसमें पॉलिटेक्निक में इंजीनियरिंग कर रहा था मेरा बेटा, पॉलिटेक्निक कर रहा था। 2 पेपर दे दिए थे, नवंबर में उसका आखिरी पेपर था। हाँ कितना कौन से नंबर का था आपका बेटा? कैसा? दूसरे नंबर का था। एक बड़ा बेटा मेरा फरदीन है, हाँ, जो 22 साल का हो गया। ये दूसरा बेटा मेरा 20 साल 4 महीने का हुआ, सन 2004 में हुआ था बेटा मेरा, 5 मई को। हमने सुना है कि फैजान का एक चैनल भी था, वो चैनल था, बड़े अच्छे मैसेज देते थे। बहुत अच्छे मैसेज देता था, पूरी दुनिया में फॉलोवर है उसके। मदीने में उसके लिए दुआ हो रही, मक्के में उसके लिए दुआ हो रही, कलामे पाक पढ़ के भेज रही, आलिमा लड़कियां उसको रो रहे लोग, उसके चाहने वाले। मैंने अपनी, जब उस बच्चे की मैंने मैयत उठाई यहाँ से, मैंने अपनी जिंदगी में इतने लोग नहीं देखे, इतने लोग नहीं देखे उसकी मैयत में इसी दुआएं करने के लिए। उसकी नाते पढ़ रहे, उसको दुआ कर रहे, उसे रुखसत भी किया गया, उसको रुखसत है। लोगों के चेहरों पे ऐसी औरतें बच्चे रो रहे थे। हाँ, किसी के घर को इस तरह से तोड़ना, इन नशेबाजों को क्यों छोड़ देते, क्यों ऐसा हो रहा है इस हिंदुस्तान में। मैं हाथ जोड़ के पूरी दुनिया के, ये हिंदुस्तान के पूरे नेताओं से हाथ जोड़ के कर रहा हूँ, जब ये शपथ लेते, हाँ, रोड मंत्री, सड़क मंत्री, ग्रामीण मंत्री, जितने भी इनको पद मिलते, ये हाथ जोड़ के संविधान को सर पे रख के कसम खाते कि हम इस देश के सारे संविधान की लाज रखेंगे, कानून का पालन करेंगे। हाँ, जो भी गरीब है, जो भी परेशान है, जिसको जिसके साथ भी गलती हुई है उसका साथ देंगे। और उसके बाद
जब ये केस हो जाता, बच्चों को मार देते ये दारू पी के पैसे वाले बड़े लोग, तो यही मंत्री लोग उनका साथ देते, उनको बचाते, उनका सपोर्ट करते। गरीब के घर में नहीं आते, पूछते मंत्री लोग। हाँ, मेरी राहुल गांधी से प्रार्थना है, मेरी नरेंद्र मोदी से प्रार्थना है, मेरी अमित शाह से प्रार्थना है, जितने भी गठबंधन की सरकार है, जितने भी अपने हैं, जितने भी इन गठबंधन की सरकार बनाए, अपने चंद्रबाबू नायडू से प्रार्थना है, हम ओवैसी से मेरी इल्तिजा है, मैं इनके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, मेरी इल्तिजा इनसे दुआ कर रहा हूँ। क्या चाहते क्या है आप, क्या मैं ये चाहते चाहता हूँ मेरे बच्चों को इंसाफ मिले, और जितने भी हिट एंड जो ये रनिंग करते ये मारते, इनको सजाए मौत होना, इनको सजाए मौत होना, पब्लिक के सामने एक मिनट सजाए में मौत रोकना होना। चाहूंगा, माफी चाहता हूँ दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा गौर करवा देता हूँ इस बात पर, जैसा कि इन्होंने हिट एंड रन की जो बात की है, तो सबसे पहला संज्ञान में आया राम झूले का मामला आतिफ और हुसैन। उसके बाद 5 पौली में रमजान के महीने में एक लेडीज और एक जेंट्स को मार दिया जाता है दारू के नशे में, सारे केसेस दारू के नशे में। उसके बाद वो 20 फीट नीचे गिर जाते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऐसे कई मामले हैं। उसके बाद में गिट्टी खदान का एक और फैजान खान जो इंटर्नशिप कर रहा था मेवा हॉस्पिटल में, उसको भी काटोल रोड पर उड़ा दिया जाता है रात के समय, वो भी मौत के आगोश में चला जाता है। और दूसरी बात कि इमाम साहब को भी सुबह 6 बजे जब वो फजर की नमाज पढ़ के आ रहे थे, उस वक्त एक ट्रक वाले ने मार कर चला गया। और उसके बाद कहीं ना कहीं अभी जो फैजान का जो बात चल रही है सौने रोड से, तो उसके साथ भी यही घटना हुई। तो कल, आज इनके बच्चे हैं, कल आपके भी बच्चे हो सकते हैं। इसके खिलाफ आवाज उठाइए, एक मुहिम चलाइए, और देश में बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया है कि अपने हक के लिए हम लड़ सकते हैं किसी से भी, तो क्यों ना हम अपनी औलाद के लिए नहीं बल्कि दूसरों की औलाद के लिए लड़े। आज एक चिराग फैजान बुझा है, कल दूसरा भी चिराग बुझ सकता है। तो अपनी हक की आवाज को उठाइए, आवाज को बुलंद करिए। जो कौम, जो लोग आवाज नहीं उठाते ना, वो मुर्दार हो जाते हैं, और जो आवाज उठाते हैं वो जिंदा रह जाते हैं। चलिए हम बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बहुत ही संगीन यहाँ का मामला है। जब मैं इस घर में पहुंचा तो मुझे लगा कि वाकई में यहाँ काफी दर्द है और काफी दुख है, क्योंकि एक बेटा चला जाना बहुत दर्दनायक हादसा रहता है। कभी कभी हम भी इमोशनल हो जाते हैं, और आज इमोशनल की वो घड़ी, मैं आपको TNA 24 न्यूज चैनल की तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, वाकई में दर्द भरी है ये। और क्या कहना चाहते हैं आप, तो कुछ बताइए कि फैजान का नेचर कैसा था, आप लोग का आपके साथ कैसा था फैजान, बहुत हँसमुख बच्चा था मेरा, कैसी बातें करता था वो, क्या बहुत प्यारी बातें करता था। यानी घर के अंदर का जो रौनक थी वो हमारे फैजान से ही थी, घर में रौनक। बहुत लायक बच्चा था यार, बहुत बहुत लायक बच्चा था यार, बहुत लायक बच्चा। बहुत, पूरे घर में, क्या घर की तो बात छोड़ो भाई, वो बच्चे की पूरी बस्ती में पूरे बच्चे रो रहे, रात रात भर सो नहीं रहे, खाना नहीं खा रहे। उनकी माँ खाना दे रही थी, बोले मेरे भाईजान ने नहीं खाया, ऐसा बोल रहे बच्चे। मेरे को पकड़ पकड़ के बैठ रहे, चचा मेरा भाईजान को बुला दो, ऐसा बोल रहे। मेरे को इतनी लाड़ करते, इतने प्यार, पूरी दुनिया में फुलवर है वो बच्चे के। फैजान, फैजान में ऐसी अल्लाह क्या रसूल खास खास बात क्या थी, एकदम खास क्या था उसका? खास बताऊं मैं आपको, आपके पास 2 मिनट बैठ जाए ना, तो आप उससे नंबर मांगेंगे, बेटा अपना नंबर दे मेरे को। इतनी मोहब्बती होता ना, अपन किसी से मिले, भाई मुलाकात करेंगे, अपना नंबर दो ना, फोन नंबर, नंबर मांगते थी, बता रहे उसको, बता रहे, दिन भर फोन आता था। मैं जब भी फोन करेंगे, माँ फोन करेंगे, भाई फोन करेंगे, इंगेज ही रहता था उसका मोबाइल। बहुत प्यारी बात उसमें बहुत ये प्यारी थी बात थी। कि वो हमको बड़ा भाई मानता था। जब कोई गलती करता था तो हमसे खुद माफी मांग लेता था कि भाई यार मैं ऐसी गलती कर दी, अब आगे से नहीं करूंगा, मैं गुस्से में बोल दिया था। बता रहे और पूरे बच्चे बस्ती के बहुत दुखी जो है, लड़के बच्चे बहुत दुखी है कि हम लोग का एक छोटा भाई हमसे चला गया। फरदीन उसका बड़ा भाई है और हम फरदीन के दोस्त लोग हैं। वो हमेशा हमारे साथ ही रहता था। ये फरदीन है, उसका बड़ा भाई है। ये मेरा बड़ा बेटा है। फरदीन, क्या कहना चाहते हैं कि अभी जो फैजान हमारे बीच तो नहीं रहा, लेकिन हम उसकी यादें हमारे साथ रहेंगी और कयामत तक रहेंगी। क्या क्या महसूस कर रहे हैं आप, क्या कौन सी बात आपको उनकी याद आ रही है? बहुत प्यार करता था मेरे से वो, हर चीज के लिए मेरे को बोलता था, फरदीन भाईजान अपने को ये करना है, फरदीन भाईजान अपने को वो करने का है। बस मेरी संविधान पे हमको पूरा भरोसा है, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पे पूरा भरोसा है कि हमको इंसाफ मिलेगा, और हमको इंसाफ ही चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। एक सवाल, मेरा आखिरी सवाल ये है कि जिन लोगों के साथ ये सब दर्दनाक हादसे तो हो गए हैं, लेकिन अब किसी और के साथ ना हो। एक पिता, आप फैजान के पिता हैं,
क्या कहना चाहते हैं कि किस तरह से आपको इंसाफ की जरूरत है और जो हमारे लीडर जो है नागपुर के हम्म, जिस तरह से आपको साथ हाँ देंगे हाँ या नहीं देंगे, क्या हम्म। भरोसा करते हैं? मेरा ये भरोसा है, ग्रामीण मंत्री हमारे बावनकुळे साहब है, उनसे उम्मीद है। हमारे नितिन गडकरी साहब है, उनसे हमें बहुत उम्मीद है। गडकरी क्या साहब आप बावनकुळे जी बहुत से अच्छे और इंसान है। नितिन गडकरी से मिले आप? नहीं, अभी मिला नहीं हूं मैं। मिलने वाले हैं? बहुत अच्छे मिलने इंसान है, वाले हैं? उनकी इतनी इज्जत है कि वो कोई भी धर्म में चले जाए, उनके आगे पीछे उनकी वाहवाही करते। गडकरी साहब आए, गडकरी साहब, इतनी इज्जत है उनकी, उनके ऊपर मुझे इतना भरोसा आप है। नितिन गडकरी रोड से मिलने मंत्री, वाले हैं? हाँ मैं मिलने वाला हूँ उनसे। बावनकुळे जी से मिलने हाँ वाले हैं? मिलने वाला हूँ ना क्या मैं बोलना उनसे। चाहते हो मैं ये हमारे बोलना लीडर चाहिए, के मेरे दोस्त को? मेरे बच्चे को इंसाफ होना उनसे। मुझे पूरा संविधान पे, मुझे पूरा यकीन है, कानून पे पूरा यकीन है। अपने हिंदुस्तान के संविधान पे बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने संविधान बनाया, हाँ, उनके संविधान पे मुझे पूरा यकीन है। मुझे नितिन गडकरी साहब के ऊपर पूरा यकीन है, बावनकुळे साहब के ऊपर पूरा यकीन है। मुझे इंसाफ मिलेगा, कानून मेरा साथ देगा, पुलिस मेरा साथ देगी, क्योंकि मैं हक में हूँ। मेरा जवान बेटा जो कॉलेज का स्टूडेंट था, उसके लाखों करोड़ों फॉलोवर थे। क्या कहना चाहेंगे कि सावनेर की पुलिस जो है आपका कितना नहीं, मदद कर रही है, नहीं हाँ, कर रही है, क्या कहना चाहते मेरी हैं? गेडाम सर से भी बात हुई, पाटिल सर से भी बात हुई, जिनके हाथ में केस है। वो बोल रहे हैं कि मैं आपको मैं पूरा इंसाफ दिलाऊंगा, किसी के कहने पे नहीं आऊंगा, मैं पूरा इंसाफ दिलाऊंगा, आपके हक पे है। आपका बच्चे का मर्डर किया, उसने शराब पी के मर्डर किया, उसको मैं इंसाफ दिलाऊंगा। मेरे से बोले उन्होंने, ये हक है कि शराब पिए हुए था वो, रिपोर्ट भी है, डीएनए टेस्ट हुआ, पूरी रिपोर्ट आई उसकी कि शराब पी के उसने मेरे जवान बेटे को मारा। तो ये मारा नहीं, इसको बोलते हैं मर्डर। दोस्तों, जिसके घर का चिराग बुझता है ना, दर्द उसी को होता है। जैसा कि आपने कई बार पुराने बुजुर्गों की एक कहावत सुनी होगी कि जिसके आंख में उंगली जाती है, दर्द भी उसी को होता है। और वाकई में जो चाहने वाला रहता है वो तो चले जाता है, लेकिन उसकी यादें हमारे साथ ता कयामत तक बने रहती है। और दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूं कि जो एक्सीडेंट होने के बाद एक ड्राइवर ही सिर्फ पुलिस की गिरफ्त में है, 3 लोग फरार हैं। तो इनकी, इस परिवार की मांग है, लगातार मांग है बावनकुळे जी से, नितिन गडकरी जी से, सभी नेताओं से मांग है कि आप कम से कम उसके हक की लड़ाई के लिए आगे आए और हमें इंसाफ दिलाएं। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान, इतना खूबसूरत संविधान लिखा है जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, हम भाई भाई का भी नारा उसमें दिया गया है। संविधान पर इनको पूरा विश्वास है और नागपुर ही नहीं बल्कि भारत की जनता फैजान के साथ खड़े रहेगी इंसाफ दिलाने के लिए। तो बने रहिए दोस्तों मेरे साथ लगातार TNA 24 न्यूज पर। कैमरामैन संजय तिवारी के साथ रियाज शेख, नागपुर। जय हिंद।